कैसे रहा वो मिलाप? भगवान राम ने सीता जी को कितने दिनों के बाद देखा? तो उनके मन में भी कुछ चल रहा होगा तभी तो उन्होंने सीता जी को सामने देख के बताया कि एक क्षत्रिय पुरुष जो भी कर सकता था उतना मैंने किया है, लेकिन अभी आप मुक्त हो, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो, क्योंकि आप एक पराये पुरुष के साथ इतने महीने रही है। मुझे नहीं हजम हो रही थी कि एज अ हस्बैंड हाउ कैन यू डाउट। आज की मैंने कई स्त्रियों को देखा है, जब उनको पता चलता है कि उनका पति और किसी महिला के साथ कुछ समय रह के आया है तो डिवोर्स के केस डजनों में है। ये कौन सी यू आर डाउटिंग योर वाइफ? भगवान राम ने तो सीता पर डाउट किया, लेकिन एज अ पति जब वो प्रवेश करती है अग्नि में तब उनके आंखों में आंसू होते हैं। तो एज अ पति ही नेवर डाउटेड हिज वाइफ, बट एज अ किंग जस्ट टू प्रूव, एक राजा है कि उन्हें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में एपिसोड 12 में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कौन बनेगा लंका का राजा, रामेश्वरम ये नाम कैसे मिला, हनुमान तीर्थ किसे कहते हैं और अयोध्या में क्या घटना घटती है। ये बातें और अन्य सारी बातें हम बात करेंगे मशहूर लेखक श्री गौरांग दमानी के साथ। स्वागत है गौरांग जी। तो बताइए, अब श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी क्या करते हैं लंका में जब ये युद्ध खत्म हो जाता है? तो सबसे पहले श्री राम वानर सेना को कहते हैं, सुग्रीव जी को, कि समुद्र से पानी लेके आइए, और पानी लेके आके वो विभीषण जी का राज्याभिषेक करते हैं। और ये जगह जो है वो केलनिया नाम के क्षेत्र में हुआ, जो आज का कोलंबो माना जाता है। अच्छा, ओके। और उसके बाद क्योंकि वो वचन पूर्ति है ना, उन्होंने बताया था कि हाँ। मुझे राज नहीं चाहिए, मैं इसलिए रावण से युद्ध नहीं कर रहा हूँ कि मुझे क्षेत्र चाहिए। तो ये हिंदू राजाओं की परंपरा थी कि किसी को हरा के वो राज्य नहीं ले लेते थे। क्या बात है, अनलाइक दोज मुगल किंग्स जो आते थे, पत्नियां भी ले जाते थे, स्त्रियों का बलात्कार भी करते थे और वो क्षेत्र पर राज करते थे। हाँ। पर हिंदू राजा की ये मान्यता बिल्कुल नहीं, धर्म की स्थापना करके वहां पे, जैसे मैंने पहले के एपिसोड में भी बताया, मही रावण को मार के श्री राम वहां के राजा नहीं बने। हाँ, उन्होंने नीलमेघ को ही बनाया, नीलमेघ को जो भांजा था मही रावण का। तो वैसे ही यहाँ पे लंका का राजा विभीषण को बनाया, और फिर बाद में विभीषण जी से विनती की कि आप सीता जी को संदेशा दीजिए क्या हुआ है। तो हनुमान जी को विनती करते हैं और हनुमान जी जाते हैं वहां पे। तो वहां पे हनुमान जी पहुंचते हैं और पूरा संक्षेप में विवरण करते हैं कि क्या हुआ, और कहते हैं कि ये राक्षसी ने आपको परेशान किया है तो इनको ठिकाने लगाऊं, मतलब कुछ। तो सीता जी कहती नहीं नहीं, ऐसा अपने पुराणों में लिखा गया है कि क्षमा बहुत अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये एक अच्छा शब्द उल्लेख आता है वाल्मीकि रामायण में पुराण का, जैसे भागवत पुराण, स्कंद पुराण या अन्य पुराण। क्योंकि इसका उल्लेख इसलिए करना जरूरी है क्योंकि काफी लोग, अभी जो कम्युनिस्ट लॉबी चल रही है, वो बोलती है पुराण अभी अभी लिखा गया है 1200-1500 साल पहले, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लाखों साल पहले सीता जी ने कहा है कि पुराणों में लिखा गया है कि क्षमा करना चाहिए। और वो बोलती भी है कि त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, उसने मदद की। और फिर वो लेके आते हैं विभीषण के आगे, और फिर आगे हम सबको पता है अग्नि परीक्षा। पर कैसे रहा वो मिलाप? भगवान राम ने सीता जी को कितने दिनों के बाद देखा या कितने सालों के बाद? 11.5 महीना लगभग। सो ऑलमोस्ट अ ईयर। हाँ, क्योंकि 12 महीने की अवधि दी थी रावण ने कि 12 महीने में अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो राक्षसी को बोल के मार के वो खा जाएगी आपको। वैसे रावण ने अल्टीमेटम दिया था। हाँ। और अगर हम जैसे ऋतुओं की बात की तो शारदीय नवरात्रि का मैंने जिक्र किया था पिछले एपिसोड में। तो वैसे ये 11.5 महीने हुआ, क्योंकि राज्याभिषेक के बाद और अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम और अन्य लोग वहां पे लंका में 10 दिन बिताते हैं, ऐसे उल्लेख आता है। क्या करते हो 10 दिन? पहले अग्नि परीक्षा होती है, बाद में 10 अच्छा, तो सॉरी, तो पहले मिलाप की बात करते हैं। तो जब भगवान राम सीता जी को मिलते हैं 11.5 महीने के बाद, हाउ वाज इट? कैसा था मिलाप? तो उसमें श्री राम ने, जैसे मैंने पीछे बताया था कि जब रावण का अंत हुआ था तो काफी सारी रानियां मंदोदरी के साथ बाहर आई थी और विलाप किया था। तो उनके मन में भी कुछ चल रहा होगा तभी तो उन्होंने सीता जी को सामने देख के बताया कि कैसे युद्ध हुआ, कैसे, मतलब संक्षेप में। और उन्होंने बताया कि एक क्षत्रिय पुरुष जो भी कर सकता था उतना मैंने किया है, लेकिन अभी आप मुक्त हो, आपको जहां जाना है आप जा सकते हो, क्योंकि आप एक पराये पुरुष के साथ इतने महीने रही है। बट दैट इज नॉट नाइस। ये भगवान राम के मुंह से, जैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं,
जिन्होंने इतनी बड़ी जंग लड़ी, रावण जैसे राक्षस का विनाश किया, और अब वो बोल रहे कि यू नो आई डोंट ट्रस्ट यू बिकॉज यू स्टेड अवे फ्रॉम मी, तुम कहाँ कहाँ गई होगी। ये बात बहुत स्त्रियों को, मुझे तो बहुत बुरी लगी है। नहीं, लगना भी चाहिए, लेकिन उसके दो बहुत ही आसान उत्तर है। एक प्राचीन उत्तर है और एक आज के जमाने का उत्तर है। प्राचीन उत्तर यह है कि अग्नि परीक्षा के बाद जब सब देव प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी आके बोलते भी है कि ये पतिव्रता है। अग्निदेव भी आके बोलते हैं कि वो पतिव्रता है, इसलिए आप युद्ध जीते। और अन्य देव भी आते हैं। तो श्री राम बोलते हैं कि जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें एक है, वैसे मैं और सीता एक है, लेकिन ये मैं राजा भी हूँ। मतलब एक व्यक्ति अन्य अन्य किरदार निभाते हैं। जैसे एक स्त्री माँ भी है, पत्नी भी है, किसी की बेटी भी है, तो वैसे ही एक राजा भी है, उसको अपने प्रजा को भी जवाब देना है। और जैसे हम सबको पता है कॉमन स्टोरी के, उसके राज्य में एक धोबी ने कहा भी था कि मैं राजा राम जितना मैं बड़े दिल का नहीं हूं कि तू और किसी पुरुष के घर पे रह के आई और अभी आई तो मैं तेरे को स्वीकार कर लूं। तो ये एग्जाम्पल भी सेट करना है ना, उदाहरण क्या दे रहे हो आप राजा एज अ प्रजा को। तो बोलता है कि ये प्रजा के लिए ये जरूरी है। सो एज अ किंग, अगर आप राजा हो तो आपका ये एक, आपसे आपकी प्रजा अपेक्षा रखेगी ही कि एक क्लैरिफिकेशन चाहिए ही चाहिए कि आप कौन सा मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, आप धर्म की कौन सी परिभाषा बोल रहे हो। और यहाँ थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस, बिकॉज मैं तो यही सोचती थी कि चलो रामायण बहुत अच्छी है, बहुत सारे मॉरल वैल्यूज हमें सिखाती, पर कहीं ना कहीं ये चीज मुझे नहीं हजम हो रही थी कि एज अ हस्बैंड हाउ कैन यू डाउट ऑन योर वाइफ। उसमें आज भी अगर हम देखेंगे, मैंने बोला था दो उत्तर, दूसरा उत्तर ये है कि आज की मैंने कई स्त्रियों को देखा है, जब उनको पता चलता है कि उनका पति और किसी महिला के साथ कुछ समय रह के आया है तो डिवोर्स के केस डजनों में है, आप और सब मानते हैं। तो वो दोनों तरफ से होता है ना। जब एक स्त्री एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसका पुरुष शेयर हो गया दूसरे स्त्री के साथ, तो पुरुष को भी इक्वालिटी है ना, मतलब आज के परिभाषा में। हाँ, वो मैं मानती हूँ, आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ, पर भगवान राम और सीता, उन्हें भी पता था कि मेरी पत्नी सीता कुछ अधर्म नहीं करेगी। बिल्कुल, तो सीता जी बोलती भी है कि मेरा मन एकदम स्थिर है और वो आप में है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये दुनिया को बताने के लिए है। ही इज आंसरेबल कहीं ना कहीं। तो एज अ राजा उन्होंने जो किया, लेकिन एज अ पति जब वो प्रवेश करती है अग्नि में, तब उनके आंखों में आंसू होते हैं। तो एज अ पति वो रो रहे हैं अंदर से। तो एज अ पति ही नेवर डाउटेड हिज वाइफ, बट एज अ किंग जस्ट टू प्रूव, एक राजा है कि उन्हें सबको एक जवाब देना पड़ता है कि हाँ, राजा की तो एक ड्यूटी भी है, माना जाता है। तो ये दो अलग रोल है। आज भी अगर आज का भी हम मनुष्य जो है उसको कई अन्य अन्य रोल खेलने पड़ते हैं। और कई बार दुविधा भी होती है कि मेरा ये धर्म क्या है। तो गृहस्थ आश्रम का धर्म अलग होता है, ब्रह्मचर्य का धर्म अलग होता है, गृहस्थ आश्रम में अलग अलग धर्म होते हैं। सो नाउ इट आंसर्स। हम बहुत बार पिक्चर में भी देखते हैं, बहुत सारी मूवीज में देखते हैं, एक लॉयर होता है, उसका बेटा होता है, बेटे ने कुछ गलती की तो बाप की हैसियत से वो रो भी देता होगा कि मेरे बेटे से ये गलती हो गई। बट अगर वो जज है, लॉयर है, तो उसे उसका जो धर्म कहता है कि बेटे को सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से आप जस्ट ड्रॉइंग द एनालॉजी, बिकॉज काफी लोगों बहुत इजीली, बहुत सुपरफिशियली, बहुत सारी लड़कियां इंक्लूडिंग मी, बहुत सारी औरतें भी ये मानती है, ये कौन सी यू आर डाउटिंग योर वाइफ। भगवान राम ने तो सीता पर डाउट किया, बट यहाँ आपने बहुत अच्छा क्लैरिफाई किया है कि राजा है तो राजा का एक अलग ही उनका एक धर्म होता है, और पति धर्म में उन्होंने कभी भी डाउट नहीं किया अपनी बीवी के ऊपर। और जैसे सबको पता है अग्नि में प्रवेश करने के बाद शी कम्स आउट क्लीन कंप्लीटली, तो कुछ नहीं होता है अग्निदेव। अभी हम उसको जोड़ेंगे सीता जी और माया सीता को। अगर आपको याद होगा, वो स्वरूप बदला, अग्निदेव के पास सीता जी थी। और ये कहानी है बहुत सारे ग्रंथों में, जैसे वामन पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, देवी भागवत में, ऐसे अन्य ग्रंथों में भी है कि वेदवती के साथ जबरदस्ती की थी रावण ने। और उसने अग्नि में प्रवेश किया था उससे बचने के लिए, और प्रवेश करने के पहले बोला था कि मैं तेरे अंत का कारण बनूंगी। इसलिए वो माया सीता और सीता एक्सचेंज हो जाते हैं पंचवटी में। तो अभी और वो रहती है, सीता जी रहती है स्वाहा के साथ, अग्निदेव की पत्नी के साथ। अभी ये एक्सचेंज हो जाते हैं और अग्निदेव आते हैं माया सीता और सीता दोनों के साथ, और सीता जी को स्वीकारते हैं। अभी जब सब हो गया, और मैंने जैसे बताया सब देव भी वहां पे इकट्ठा हुए हैं,
तो सब देवों ने आशीर्वाद भी दिया दोनों को। दशरथ भी आते हैं आकाश मार्ग से, अरे वाह, अच्छा। और वो भी आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं सीता जी को कि आप मन में क्रोध नहीं रखना, और वैसे समझना कि आपके अच्छे के लिए, क्योंकि सीता जी का स्तर उसके लिए भी बढ़ा हुआ ना, तो इसीलिए वो हम शब्द अग्नि परीक्षा कितनी आसानी से ले लेते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो श्री राम ने उनको नहीं कहा था आप अग्नि में प्रवेश कीजिए, उन्होंने उनको फ्रीडम। हाँ उनको बोला था आप जहां जाना है आप जा सकते हो, लेकिन सीता जी ने खुद निर्णय लिया था कि मैं अग्नि में प्रवेश करके सिद्ध करूंगी कि मैं पतिव्रता हूँ, जो थी वो, इसके लिए वो कुछ उनको हुआ भी नहीं। तो अग्नि परीक्षा दे दी माँ सीता ने, राम जी और सीता, भगवान राम सीता माँ सबका मिलाप भी हो गया। फिर वो कहाँ, फिर डायरेक्टली वो यहाँ से अयोध्या जाते हैं या क्या करते हैं? तो विभीषण जी कहते हैं कि इतना आपने मदद किया है तो आप रह जाइए, तो कुछ समय वो रहते हैं लंका में। और उसके पहले श्री राम बोलते भी है कि जो भी वानर सेना के वानर है उनको आप पर्याप्त भेंट दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने जान पे खेल के ये युद्ध जीता है। तो विभीषण जी आज्ञा का पालन करके बहुत सारी भेंट देते हैं वानर को। फिर उसके बाद भगवान राम और सीता माँ कहाँ गए लंका में? जैसे कहा कि विभीषण जी ने कि कुछ समय बिताइए, तो क्या किया उन्होंने वहाँ? तो स्थानिक मान्यता का हिसाब से श्री राम ने वहाँ पे 4 जगह पर दर्शन किए शिव जी के, और वो 4 जगह है मुनेश्वरम, मनावरी, मनार और तिरुकोनेश्वरम। यहाँ पे आज भी शिवलिंग है और शिव जी का मंदिर है। अच्छा, वहां पर। और फिर वो अयोध्या कभी लौटे? क्योंकि 1 साल तक नहीं आते थे, तो भरत जी अपने आप को अग्नि में जला डालते थे। तो फिर क्या किया उन्होंने उसके बाद? तो विभीषण जी बोले और रुक जाइए, लेकिन श्री राम ने एग्जैक्ट आपने जो कहा वही कहा कि वहां पे मेरा जान से भी प्यारा भाई, जान से भी प्यारा शब्द का उपयोग हुआ है। अच्छा। पद्म पुराण में। हाँ। उनके 4 प्राण ऐसा वो बोलते भी है, एक प्राण मेरे में है, एक सीता जी में है, एक लक्ष्मण में, एक हनुमान जी, और प्राण से भी ज्यादा प्यारा भरत है मेरा। भरत जी को सबसे पहले ऊपर रखा है, क्योंकि मतलब अद्भुत है ना ये, बहुत बहुत सीखने वाली बात है। 2 भाई लड़ रहे कि तू राजा बन, तू राजा बन। तो वो फिर पुष्पक विमान उनके पास था, तो उसमें बैठ के जो प्रमुख वानर सेना के सेनापति थे वो सब विभीषण जी सब जाते हैं, और ऊपर से सीता जी को श्री राम सब दिखाते हैं कि यहाँ पे युद्ध भूमि में ये हुआ, राम सेतु। हाँ, युद्ध भूमि के बाद राम सेतु बताते हैं। हाँ। राम सेतु के बाद वो मैना जो पर्वत जो समुद्र के बीच में खड़ा हुआ था वो बताते हैं, और आगे उस राम सेतु के अंत पे भारत माता के धरती पे उतरता है विमान, और वहां पे वो फिर वहां पे जो स्थानिक ब्राह्मण होते हैं उनको पूछते हैं कि मैंने ब्राह्मण के पुत्र की हत्या की है, तो मुझे प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि कर्म है तो कर्म का फल तो मिलना ही है, और कर्म फल के आगे जाना है तो प्रायश्चित करना है। तो बोलते हैं कि आप शिव जी की पूजा कीजिए। तो इसकी जो कहानी है वो हम स्कंद पुराण से ऐड कर लेते हैं। तो स्कंद पुराण में मतलब एक बार आप शिव जी की पूजा कीजिए, और ये जो कहानी है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है पर स्कंद पुराण में। हाँ, उसका विवरण। हाँ। तो स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि श्री राम हनुमान जी से विनंती करते हैं आप कैलाश जाइए और वहां से एक शिवलिंग लेके आइए, क्योंकि सबसे पवित्र स्थान है कैलाश शिव जी का। तो रहते हैं ना वहाँ। हाँ, तो शिव जी के शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी छलांग लगाते हैं, और उस दरमियान 2 मुहूर्त का समय दिया होता है ब्राह्मणों ने, तो वो 2 मुहूर्त खत्म होने आया होता है, क्योंकि वहां पे हनुमान जी को शिवलिंग नहीं मिलता है, तो वो ध्यान में बैठते हैं। तो यहाँ पे ऋषि सब बोलते हैं कि अभी समय बीता जा रहा है, तो यहाँ पे सीता जी ने वालू यानी रेत का एक शिवलिंग बनाया है, उसकी आप स्थापना कीजिए और उसकी पूजा कीजिए। तो श्री राम मान जाते हैं, और उसकी पूजा जब करते हैं तब वहां पे शिव जी और पार्वती जी प्रकट होते हैं आशीर्वाद देने के लिए, और ये जो स्थान है वो आज का ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम का। तो हनुमान जी बेचारे गए थे वहां पे कैलाश, तो फिर वो क्या हुआ? तो वो शिवलिंग लेके आए, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो पूजा संपन्न हो गई है। हाँ, तो थोड़े नाराज हो गए। तो श्री राम को पता चल गया, तो बोलते कि ठीक है आपके शिवलिंग की भी स्थापना कर देते हैं, और लेकिन फिर भी थोड़े नाराज थे, तो उन्होंने बताया ठीक है ये शिवलिंग हटा के आपकी शिवलिंग रख दीजिए। तो हनुमान जी उठाते, लेकिन रेती का है, लेकिन इतना शक्तिशाली बलवान वानर भगवान वो उठा नहीं सकते, तो वो अपनी पूंछ से 2.5 या 3 चक्कर लगाते हैं शिवलिंग के और छलांग लगाते हैं हवा में। तो थिंकिंग के उड़ जाएगा भाई। हाँ, लेकिन वो रेती का शिवलिंग वही रहता है, और वो 1 कोस उत्तर में जाके गिरते हैं। ओके। और मतलब पूरी धरती हिल जाती है। तो श्री राम और बाकी सब वहां पे दौड़ते हैं, और वहां पे हनुमान जी को वापस ठीक करने के लिए वो मतलब उनके अश्रु गिरते हैं, और हनुमान जी जब ठीक होते हैं
तब हाथ जोड़ के श्री राम और सीता जी की माफी मांगते हैं और स्तुति गाते हैं। तो तब श्री राम बोलते हैं कि आपको शिव जी और पार्वती जी का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकट हुए, क्योंकि ये पूरी भक्ति की भाव है। भक्ति के लिए ये सच्ची भक्ति से आप करो तो प्रकट होते हैं भगवान। तो हनुमान जी मान जाते हैं और फिर श्री राम बोलते हैं कि यहाँ पे जब गिरे हैं वो मतलब खड्डा जैसा हो गया ना, इतने शक्तिशाली वानर गिरे, तो बोलते हैं हनुमान कुंड नाम से पवित्र तीर्थ हो जाएगा। और अद्भुत बात यह है कि रामनाथ स्वामी मंदिर के उत्तर में आज भी हनुमान तीर्थ है। अच्छा, वो रामनाथ स्वामी मंदिर जहाँ ज्योतिर्लिंग है और उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट हमें ये हनुमान कुंड है। हाँ, थोड़ा उत्तर में, थोड़ा उत्तर टुवर्ड्स नॉर्थ पर ये हनुमान कुंड है। अच्छा। और श्री राम बोलते हैं कि आपने जो शिवलिंग जो आप लाए हैं उसकी स्थापना हम एक द्वार पे करेंगे, और वैसा वरदान देता हूँ कि आपकी शिवलिंग की पूजा करके ही मुख्य शिवलिंग की पूजा हो। तो आज भी मैं भगवान की कृपा से गया हूँ वहां पे, तो आज भी हनुमान जी का शिवलिंग वहां पे एक द्वार पे है। तो पहले वही क्रॉस करके आप अंदर वो रामेश्वर, 4 गेट है, 4 गेट लेकिन है। वो एक गेट पे वो भी है। क्या बात है। तो वहां से इस तरह से ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर के ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है। थोड़ा डिटोर करूंगी गौरव जी, जब भगवान राम तो दिखाते हैं कि राम सेतु है, काफी साइंटिस्ट, लॉट ऑफ पीपल हु नो ज्योग्राफी से कि राम सेतु तो दिखता नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड राम सेतु, भले कहीं ना कहीं ये बताया गया कि अंडरग्राउंड है। तो इसके पीछे कोई कहानी है? बिल्कुल है, स्कंद पुराण में ही है। हाँ। ये स्थापना करने के बाद विभीषण जी विनंती करते हैं श्री राम को कि ये सेतु तो बना हुआ है और ये सेतु से यहाँ पे भक्त आएंगे दर्शन करने, तो सेतु पे चढ़ के थोड़ा आगे भी आ सकते हैं, और जो लंका के राक्षस है वो भक्तों को हानि पहुंचा सकते हैं, या कोई राजा भी आक्रमण कर सकता है ना लंका पे। हाँ। तो विनंती करते हैं कि ये सेतु ऐसा कर दीजिए कि कोई एक्सेस ना रहे। हाँ। तो वो धनुषकोटी नाम का एक स्थान है स्कंद पुराण में, आज भी धनुषकोटी रामेश्वरम के कुछ किलोमीटर आगे है। वहां से श्री राम बाण चलाते हैं और जो बीच का भाग है सेतु का वो ऊपर से कट हो जाता है, तो खंडित हो गया अभी पूरा सेतु। वो ऊपर का वाटर है अभी भी। हाँ। क्योंकि इसीलिए वहां से कोई बड़ी शिप नहीं जा सकती है। अच्छा। तो इसलिए वो कुछ साल पहले कांग्रेस की सरकार वो तोड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो आज भी है। उसका प्रमाण वैसे आता है कि कोई रिसर्च किया गया था, कोई साइंटिफिक चैनल था, उसने रिसर्च किया था, उन्होंने पता किया था कि जो नीचे के पत्थर है जो सेतु के और उसके ऊपर जो पत्थर रखे वो दोनों में डेटिंग अलग है, कार्बन डेटिंग, और जो नीचे का पत्थर है वो नया है और ऊपर का ज्यादा पुराना है। ओके। उसका मतलब है कि पुराने पत्थर कहां से लाके वो नए पत्थर के ऊपर रखे गए हैं, क्योंकि अगर नेचुरल कोई अगर स्थान बढ़ रहा है तो पहले नीचे पुराना होगा, ऊपर नया होगा, तो ये तो रिवर्स हो गया। तो उससे साबित होता है कि ये है, और ये आस्था का भी विषय है। तो आप कोई भी अगर धनुषकोडी जाते हो आज भी, तो वो जब जो रास्ता है पंबन आइलैंड से धनुषकोडी का, कोई भी बच्चा भी बता देगा कि ये सेतु है, क्योंकि दोनों साइड रेती है और समुद्र है और बीच में ये बीच में रास्ता बना हुआ है। क्योंकि कांग्रेस ने ही दावा किया था कि राम सेतु जैसा कुछ है ही नहीं। तो दावा बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये जो साइंस है और आस्था का विषय है वो कोई नकार नहीं सकता है, कोई ठुकरा नहीं सकता है। वेरी गुड, वेरी वेल एक्सप्लेन गौरव जी। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी जानना मिलता है कि हनुमान जी जैसे मायावी, जिसे भी हम देव ही मानते हैं, उनका भी ईगो चकनाचूर हो कर देते हैं। तो ईगो जैसी चीज कहीं भी रखनी नहीं चाहिए। इसके बाद कहाँ जाते हैं भगवान राम, सीता माँ, लक्ष्मण? उसके बाद तो अयोध्या की तरफ जाना है। हाँ। लेकिन सीता जी कहती है कि रामा और रूमा और तारा को भी ले लेते किष्किंधा से। हाँ। इसलिए वो किष्किंधा में पुष्पक विमान उतारते हैं। हाँ। तो तारा और रूमा जी को ले लेते हैं, और फिर बाद में श्री राम ऊपर से बताते हैं कि ये पंप सरोवर है जहाँ पे मैं रोया था। हाँ। आपके लिए। हाँ। तो ये ऋष्यमुख है जहाँ पे शबरी ने बेर खिलाए थे। हाँ। फिर आगे जाते हैं कवंद का स्थान बताते हैं कि यहाँ पे कवंद को हम लोग दोनों ने हराया था। कवंद राक्षस कवंद। हाँ। फिर वहां से वो पहुंचते पंचवटी के थोड़ा पहले वो बताते कि यहाँ पे जटायु जी का अंतिम संस्कार हमने किया था, पंचवटी का ये हमारा आश्रम है। फिर थोड़ा आगे चल के अगस्त मुनि का आश्रम दिखाते हैं, फिर जो गोदावरी के तट पर है। हाँ। तो वहां से फिर जाते हैं अनसुईया देवी के पहले वो विराट कुंड और ये सब बता के फिर वो पहुंचते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे, जो प्रयागराज आज का है, प्रयाग पे, जो गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है। वहां पर उसने सीता माँ ने कहा था कि अगर ये वनवास शांति से संपूर्ण हो जाए तो मैं आपकी पूजा करूंगी आके।
तो ये अभी नहीं करते, वो बाद में करते हैं। अच्छा, लेकिन ओके। यहाँ पे भरद्वाज ऋषि अपने योगिक तपस्या की शक्तियों से जान जाते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई है, हाँ, और वो आशीर्वाद देते हैं आपके स्वागत के मान में सब फल फूल आ जाए, पत्ते आ जाए। ओके। और श्री राम हनुमान जी को विनंती करते हैं, आप आगे जाके निषाद राजा गुह को बताइए और भरत को बताइए मैं आ रहा हूँ, क्योंकि भरत अभी जल रहा होगा अंदर से कि अंदर से हाँ। समय बीता जा रहा है, 1 साल होने आ रहा है। अब एक छोटा सा मुद्दा है लेकिन सोचने वाला मुद्दा है कि निषाद राज गुहा ने मदद की थी जब वनवास शुरू हुआ था, शुरू हुआ, हाँ। तो श्री राम उनको भूले नहीं है 14 साल के बाद। वेरी नाइस। तो बोलते बहुत कि अच्छी सब बात है। भरत के पहले पहले निषाद राज को बताओ कि मैं आ रहा हूँ, और बाद में भरत को बताओ। रास्ते में भी है लेकिन वो भूले नहीं है, वो एक अच्छी बात है। बहुत अच्छी, एक राजा की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई आप किसी का भी दिया हुआ किसी की भी अच्छाई भूलनी नहीं चाहिए। हाँ, हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए ग्रैटिट्यूड, जो हम कहते हैं। करेक्ट। तो हनुमान जी जब इट इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट, भारतीय कॉन्सेप्ट है ग्रैटिट्यूड, और हम बोलते हैं कि वी शुड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, पर हमारे पुराणों में, रामायण में बताया है, ये छोटे छोटे कहानियों द्वारा हम बहुत ओवरलुक कर लेते हैं ये बात। हाँ, बताइए। तो हनुमान जी जब भरत जी को मिलते हैं तो वो देखते हैं भरत जी एकदम दुबले हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं फल फूल खा के ही जीऊंगा। हाँ, जीऊंगा। तो सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, गले मिलते हैं हनुमान जी को, और शत्रुघ्न जी को आदेश देते हैं कि वो नंदीग्राम में है। हाँ, अयोध्या के बाद। हाँ, उन्होंने तो प्रण लिया था। हाँ, तो स्कंद पुराण में उल्लेख भी है कि अयोध्या के बाहर नंदीगांव आज भी है। तो शत्रुघ्न जी आज्ञा का पालन करते हैं और पूरा सजावट कर देते हैं नंदीग्राम से अयोध्या तक का रास्ता। और अयोध्या में भी बहुत सजावटें होती है श्री राम के आगमन की, और चंदन के पानी से रोड धुलते हैं, फूल लगते हैं, दिए जलते हैं, ऐसे सब स्वागत होता है। और उत्सुकता में तीनों रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, वशिष्ठ मुनि जो कुलगुरु है सूर्यवंशी राजा के, उनकी पत्नी अरुंधति के साथ वो पहुंचते हैं नंदीग्राम पहुंचते। तो दिवाली तभी मनाई जाती है। अभी तो नंदीग्राम में भरत मिलाप होता है। हाँ, दोनों भाइयों का। और सबसे पहले देख के भरत जी उनके पैर में पड़ जाते हैं और उठते ही नहीं है। हाँ। कई बार बोलने पर भी, और बाद में जब उठते हैं तब बोलते हैं कि माफी मांगते हैं, सीता जी से माफी मांगते हैं और अन्य सबको धन्यवाद देते हैं, जैसे सुग्रीव है, हाँ, जिन्होंने मदद की है। मतलब उनका सोच भी कितना सात्विक है, बहुत बहुत ज्यादा। हाँ। और श्री राम बाद में सब माताओं के पैर पड़ते हैं, और कुलगुरु और मतलब वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी के भी पैर पड़ते हैं, और कैकेयी को पूछते हैं कि, मैं वही पूछने वाली थी, कैकेयी माँ का क्या रिएक्शन था, कैसे स्वागत किया कैकेयी माँ ने भगवान राम का? तो वो पैर पड़ने के बाद बोलते हैं कि मैंने जो आपका आदेश था उसका पालन किया है, 14 साल वनवास पूर्ण किया है, कुछ रह गया होगा तो मुझे बताइए। तो कैकेयी बोलती है नहीं, सब हो गया है, अभी आप अपने राजगद्दी पे बैठिए। तभी भी परमिशन ली उन्होंने। अच्छा, तो अभी फिर अयोध्या पहुंच, कभी यहाँ नंदीग्राम से अयोध्या, तभी क्या होता है? तो शत्रुघ्न जी ने वहां पे नंदीग्राम में व्यवस्था भी की होती है, नाई की, नहाने की, राजकीय वस्त्रों की। क्या बात है, ओके, तो प्रेपरेशन सारी, क्योंकि वन के कपड़े में तो अयोध्या जाना एक राजा के लिए, होने वाले राजा के लिए ठीक नहीं है। अयोध्या तो चहक उठा होगा, अयोध्या वासी चहक उठे होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हम आज दिवाली मनाते हैं ना उनके आगमन। तो वही मैं बोल रही हूँ, अभी दिवाली। हाँ, तभी, हाँ, उनके आगमन की खुशी में लोग जैसे मैंने बताया डेकोरेट करते हैं, दिए जलाते हैं, तो वो उसको दिवाली हम बोलते हैं। और ये यही समय पर हुआ था, कभी हुई थी, कभी उन्होंने आगमन किया था? एनी डेट्स दैट यू रिमेंबर? तो आप अगर जोड़ेंगे तो शारदीय नवरात्रि के बाद आप जोड़ लीजिए, फिर 10 दिन वो लंका में रहे। हाँ, हाँ, और फिर दिवाली आती है, तो तभी इस मैच भी होता है ग्रंथों से मैच, भागवत महापुराण से मैच होता है। पर इसी दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था, नहीं ना? उसका उल्लेख वैसे नहीं है। वशिष्ठ मुनि बाद में एक शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं और बाद में तय करते हैं कि आपका राज्याभिषेक होगा, और राज्याभिषेक के पहले वो वानर सेना सब चारों दिशा में जाते हैं और 500 नदियों का पवित्र पानी लेके आते हैं और 4 समुद्र का पानी लेके उससे राज्याभिषेक होता है। अच्छा, उससे होता है। और सुंदर विवरण भी है कि बहुत ही खूबसूरत एक राजगद्दी पे बैठते हैं दोनों, श्री राम और सीता जी, और उनके सिर पे मनु, जो सबसे पहले मनुष्य थे पृथ्वी के, वो राजा के जो मुकुट था, अद्भुत मुकुट, वो पहनाते हैं वशिष्ठ मुनि श्री राम के सिर पे। भगवान राम राजा बन गए, तो उन्होंने क्या किया उसके आगे? तो उन्होंने काफी भेंट दी, ब्राह्मणों को भी भेंट दी, और जो वानर प्रमुख थे उन सबको बहुत सारी भेंट दी, क्योंकि उनके मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था। और उन्होंने कहा भी कि आपके मदद के बिना ये संभव नहीं है, और पूरी जिंदगी भर मैं
आपका ये जो उपकार है वो मैं नहीं चुका पाऊंगा। और सीता जी को एक बहुत ही खूबसूरत उन्होंने नेकलेस दिया, और सीता जी ने वो हनुमान जी को दे दिया, क्योंकि हनुमान जी का एक नाम भी है ना, सीता शोक निवारण। शोक निवारण। हाँ, पंचमुखी हनुमान कवच में वो आता भी है, और मतलब लोगों को पता भी है। तो और नेकलेस देने के बाद वो कहा भी कि आपका नाम का जो भी जप करेगा वो भूत पिशाच उसको परेशान नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो इसलिए हनुमान चालीसा में हम कहते भी भूत है ना, पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुना। बिल्कुल। हाँ, और उन्होंने लक्ष्मण जी को एक प्रस्ताव भी दिया कि आप युवराज बनिए, युवराज यानी राजा के बाद जो उत्तराधिकारी होने वाला है वो। लेकिन उन्होंने बहुत ही नम्रता से उसको ना कहा, और वो पदवी बाद में भरत जी को मिली। अच्छा, इस तरह से उत्तराधिकारी भरत जी को बनाया गया। तो बन गए भगवान राम राजा और सीता जी बन गई रानी। कैसे वो राज्य संभालेंगे वो हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।